अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं? आई होप कि सबकी सेहत ठीक होगी। इट्स एन इम्पॉर्टेंट मंडे, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डे। टुडे इज़ वेडनेसडे एंड 25th of August. So let's talk about BDC. I was watching gold. First, let's talk about डॉज को मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। माई अकाउंट्स हैज़ ग्रोन अप। डॉज को मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट है। लेट्स सी इफ इट्स माई टारगेट। इफ इट डजंट then I'll think consider about taking a small little loss or whatever it comes. So मेरे इसको लॉन्ग करने की वजह बता देता हूँ आपको। एक तो BTC की कैपिचुलेशन, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप किसी भी डाउन कैंडल के अंदर इतना बड़ा सेल वॉल्यूम देखते हैं, किसी डाउन कैंडल के अंदर जब ऐसा आप सेल वॉल्यूम देखें, आई एम सॉरी, किसी भी डाउन कैंडल के अंदर जब आप ऐसा वॉल्यूम देखें, देखिए मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। 1 मिनट का चार्ट, उसके अंदर ये कैंडल के साथ इतना बड़ा डाउन वॉल्यूम, ये ऐसे ही है, इसको ऐसे ही समझें। आप पीछे देखें, इतना बड़ा वॉल्यूम कहीं नहीं है। ये ऐसे ही है कि किसी के पास एक बैग भर के है रेत का, वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब उसके पास बैग है रेत का और वो आहिस्ता आहिस्ता गिराई जा रहा है, गिराई जा रहा है, गिराई जा रहा है, गिराई जा रहा है, और उसके बाद उसने आखिर में अपना पूरा बैग हमारे ऊपर डंप कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड हियर। जब यहाँ कोई चीज़ डंप होती है, जब हाई वॉल्यूम के साथ, तो बुक्स में जो जो ऑर्डर बुक्स होती हैं उसमें सेल साइड लिक्विडिटी कमज़ोर ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ से सारे ऑर्डर फिनिश कर दिए टेम्परेरीली, तो उसके बाद प्राइस के लिए यहाँ से ऊपर जाना बहुत आसान होता है। तो जो लोग इस बॉटम को पकड़ लेते हैं वो लोग काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं मार्केट में और काफ़ी पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप इस किस्म का वॉल्यूम स्पाइक देखें। इसके बाद उसकी गारंटी, उसकी निशानी क्या होगी? वॉल्यूम स्पाइक के बाद एक बड़ी कैंडल बहुत थोड़े वॉल्यूम से पंप ऊपर आ जाएगी, जिस तरह ये कैंडल है। ये कैंडल इतने बड़े वॉल्यूम, इतने थोड़े वॉल्यूम, इतनी बड़ी कैंडल, और उसके बाद आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ड्रॉप डाउन जहां से गिरा है वहां तक जाएगा। तो ये लॉन्ग बड़ा इजी होता है। अब क्योंकि मैंने तो ये लॉन्ग नहीं लिया, ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर देख रहा हूँ। स्कैल्पिंग में वॉल्यूम बार, फुल वॉल्यूम बार, कंपैरेटिवली बड़ा वॉल्यूम स्पाइक हो, और उसके बाद आप इजी एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि ड्रॉप ऑफ फॉल, यहाँ से ड्रॉप हुआ है, ये वो ब्लॉक है जहाँ प्राइस आगे रुकी है और फिर यहाँ से ड्रॉप हुआ है। अब उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ समझने या देखने वाली है, मैं क्यों लॉन्ग ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस पूरे मूव में एक ये एरिया, दैट ब्लॉक, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं, और एक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और एक ये एरिया, ठीक है। इस एरिया को तो मैं नहीं लॉन्ग कर सका क्योंकि आई वाज नॉट देयर, लेकिन मैंने इस एरिया को लॉन्ग किया है, और अगर आप गौर करें तो प्राइस मेरे एरिया पे आई है और हमें एक बाउंस मिला है। तो मैं इस एरिया का इंतज़ार कर रहा था फॉर स्कैल्प, और एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस मुझे एक बाउंस देगी। तो ये अच्छा खासा बाउंस है 1.7% का। क्योंकि मैं छोटे अकाउंट से स्कैल्प कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, और मैं एटलीस्ट इस एरिया को वो कर सकता हूँ। या आप इस पूरी वेव का 3.82 सेल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जितना ड्रॉप हुआ है उसमें थोड़ा बहुत पंप बन सकता है। तो दिस इज़ माई प्लान एनीवे। सो BTC, अगर आप देखें तो BTC ने भी ये ड्रॉप किया है इस जगह के ऊपर, तो उसके बाद जो ये मूव हुआ है ये डिविएशन है। यानी जो ये मूव हुआ है ये रियल मूव था, ये डिविएशन थी। यहाँ शॉर्ट्स को इन माय ओपिनियन टेम्परेरीली ट्रैप किया गया है जो शॉर्ट सेलर हैं। अब प्राइस को एटलीस्ट इस एरियाज तक आना चाहिए। अगर नहीं आती तो दैट्स अनदर प्रोबेबिलिटी, बट वी प्लेज ऑन द प्रोबेबिलिटी एंड वी प्लेज ऑन
अपॉर्चुनिटीज़। एनीवे हम देख लेते हैं BTC आज क्या कर रहा है। कल हमारा एक आइडिया था, हमने उसको प्रिवेल किया कि नहीं किया। हम क्लीन चार्ट देखते हैं और क्लीन चार्ट के मुताबिक व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। BTC फाइनली सपोर्ट लूज करके, ये स्विंग लो था। स्विंग लो वो होता है जो ऐसा होता है पैटर्न, ये स्विंग लो होता है। अगर आप इसको गौर करें तो ये स्विंग लो पैटर्न है। तो दिस वाज द हाई, क्योंकि इस हाई से पहले का लो ये है, या आप इसको भी लो कह सकते हैं, ये स्विंग लो है और BTC ने इसको लूज किया है विद अ डेली कैंडल क्लोजिंग बिलो इट। अब जो भी मूव होंगे, अब ये डेली सप्लाई है यहाँ, दिस इज डेली सप्लाई 48,868। तो आई थिंक कि अब जो भी मूव होंगे, जैसे कि मूव हो रहे हैं, लोग इसको शॉर्ट करेंगे फॉर एटलीस्ट टू वीकली ओपन एटलीस्ट, और उससे भी नीचे तक भी। जैसे कि ये वीकली, अब हमने वो लेवल तो एग्रो कर दिया, आई थिंक कि पीपल एटलीस्ट प्राइस हमारी सपोर्ट को टेस्ट करेगी इस वीकली लेवल को। इन माय ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ये हमारा वीकली लेवल है जो कॉइन बेस के ऊपर 4700 है, इसके ऊपर से आके लेकिन कोई अच्छे वो नहीं बन रहे BTC के, हाँ इस लेवल को। और ये हमारा OB है जो कल हमने यहाँ आई थिंक प्रिंट भी किया था, दैट इज़ द आर OB ऑन द 4 आवर चार्ट। यस, दिस इज़ आर OB, दिस इज़ आर OB। सो OB में बाउंस मिल सकता है। तो अब वही बात जो कल में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने इसको शॉर्ट करना है तो ये जगह थी शॉर्ट की, जो इस इम्पल्स का मूव अप हो लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसमें आप मेरे क्राइटेरिया में नहीं फिल करती, लेकिन आप इसको शॉर्ट कर सकते थे इस वे के साथ। लेकिन आई थिंक कि मैं जर्नल पर्सपेक्टिव रखूँगा, इस पूरे इम्पल्स का इंतज़ार करूँगा। आई थिंक कि ये एरिया, ये जो एरिया है ना, ये ब्लॉक, ये इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, यहाँ से मूव शुरू हुआ है। मैं इस एरिया के अंदर दोबारा प्राइस को देखूँगा, और ये एरिया है, ये एरिया भी, सो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया के बीच में जो अभी इसने इस एरिया को बाउंस किया है, बाउंस करेगा तो अब इस एरिया के बजाय इस एरिया पे जाएगा, क्योंकि इस सप्लाई ने इसको इधर तक ड्रॉप किया। अगर ये बाउंस करता है यहाँ से तो इस एरिया से ड्रॉप हो सकता है, और देन वी एक्सपेक्ट समथिंग मोर लोअर इफ़ ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, जो कि नज़र आ रहा है, और हमें नज़र आ भी रहा है कि ट्रेंड में कुछ चेंजिंग आ रही है। तो कीप एन आई ऑन दिस एरिया। ये जो ब्लॉक है, ये जो सप्लाई है, या ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर है हमारा। इसको हम और विजिबल कर लेते हैं किसी और टाइम फ्रेम पे। ये हमारा ब्रेकर है ऑन द लोअर साइड, और काइंड ऑफ ये हमारा ब्रेकर है ऑन द अप साइड, आई थिंक काइंड ऑफ, और ये हमारी डिविएशन है, सिंपल एज दैट। सो काइंड ऑफ ये चीज़ें इस जगह के ऊपर ही फोकस कराती हैं, इस जगह के ऊपर। तो आई थिंक ये एरिया 49,300 के करीब इज प्रीटी डिसेंट एरिया टू पुट सम शॉर्ट। इस एरिया में, ये एरिया में ना 49,200, इस एरिया को अगर शॉर्ट पाइल करना है तो हमने इस एरिया को पाइल करना है, ठीक है। क्योंकि अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल हम डायगोनल के बारे में पढ़ रहे थे, तो डायगोनल का प्रीवियस हाई ये है, और इस हाई से नीचे क्लोज हो चुका है। अब इस क्लोज के बाद जितने भी बाउंस होंगे, क्योंकि अगर हम देखे जाएं तो प्राइस इधर इजीली आ सकती है, और ये है 46,335, ये ब्लॉक है, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है, 8 आवर का ब्लॉक है, क्योंकि इधर से सारा मूव स्टार्ट हुआ था, टेक्निकल डिस्क से हुआ था 45,000 से, लेकिन इधर से मूव हुआ था। ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर दिस रैली, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। आई थिंक इस लेवल पे हमें बहुत कुछ मिल सकता है, ये फ्यूचर में BTC के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर ये यहाँ से ड्रॉप फर्दर करता है तो हम एक रैली, यहाँ से तो रैली डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि हम अब हाई के करीब हैं, इस हाई के जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई
ठीक है, ये ऐसे ही है, यानी आप ऊपर गए, लो बनाया, लो एंड लो, दिस इज़ योर प्रीवियस स्विंग हाई। बड़ा वैल्यू रखता है, प्राइस इसके ऊपर आके बाउंस करती है, लेकिन हमारी प्राइस ने इसके आकर बाउंस, अभी आई थिंक सपोर्ट पे छोटा सा बाउंस किया और उसके बाद इट ब्रेक्स डाउन। अब जो भी बाउंसेस होंगे, पीपल आर गोइंग टू शॉर्ट इट टू टारगेट द लो रेंज। रेंज का लो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर ये अपर रेंज है, हम रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। रेंज कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये अपर है और ये लो है, ऐसे ड्रॉ करते हैं आप। इन पे 0 1 पे आप अपने फर्स्ट लाइन लगा लें, आप लो रेंज के ऊपर सेकंड लाइन लगा लें और आप मिड रेंज के ऊपर थर्ड लाइन लगा लें और उसके बाद फिबोनाची को रिमूव कर दें। ये आपकी रेंज है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था रेंज में प्राइस घूमती है, जैसे कि अगर हम देखें तो रेंज में प्राइस जो है वो ऐसे, रेंज जो होती है 50 और 100, प्राइस इस रेंज के अंदर ट्रेड होती है। बहुत से लोग सिर्फ रेंज ट्रेड करते हैं, इसको लॉन्ग करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। अब ये अब देखें, अगर मिसाल के तौर इसको शॉर्ट करने का क्या है, अगर ये यहाँ नीचे आता है, इसका रीटेस्ट शॉर्ट करेंगे लोग, ठीक है। और अगर ये यहाँ आता है तो इसका रीटेस्ट लॉन्ग करेंगे लोग, ट्रेडर्स। सो वेरी इजी, तब तक इस चीज़ को शॉर्ट करेंगे तब तक कि वो गलत साबित नहीं हो जाते, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रेंज काफ़ी इजी ट्रेडिंग से मेंटालिटी है, और ये रेंज एक मैग्नेट होता है, प्राइस बड़ी इजीली इधर तक आ सकती है और इजीली आएगी भी इन माय ओपिनियन। ये किस लेवल पे है, 59,950, और यहाँ हमारा एक बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है। सो बहुत सारी चीज़ें इस पॉइंट एरिया को इंटरेस्ट दे रही हैं। उससे पहले अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इससे पहले एक बाउंस देखें। अगर बाउंस मिलता है, अगर ये डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है तो इट इज़ वेरी बैरिश फॉर बीटीसी, मतलब हम जल्दी रिएक्शन देखेंगे। और अगर हम डेली कैंडल को देखें तो ये बड़ी अगली कैंडल है, बैरिश कैंडल बन रही है बीटीसी की चार्ट पे। वो हमें कहाँ लेके जा सकती है? हाँ, ये बैरिश कैंडल हमें इस रेंज के बीच में ले जा सकती है एटलीस्ट। जैसे कि हमारे पास एक रेंज थी, हम कह लें कि ये एक रेंज थी हमारे पास, इस रेंज के अंदर बीटीसी काफ़ी ट्रेड हुआ। एक ये रेंज थी, अगर आप गौर करें, और इस रेंज से हम ऊपर गए, लेकिन हम हमेशा और हम नीचे फॉल हुए और यहाँ लोगों को ट्रैप किया हमने। दैट वाज अ ट्रैप रेंज। ये इसका मिड पॉइंट था, सॉरी, ये इसका मिड पॉइंट था विच इज़ कंप्लेसेंट, एंड जिस बंदे ने इस मिड पॉइंट को ट्रेड किया ही हैड दिस वैली। सो टेक्निकली स्पीकिंग दैट वाज द रेंज। सो ये नेक्सस है इस पूरी रेंज का। और अगर किसी को मौका मिलता है और वापस प्राइस इस रेंज में आती है तो डेफिनेटली सलोंग। सलोंग के बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके ऊपर आपने और हमने नज़र रखनी है। तो अभी हम रेंज के बीच में हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ अनफोल्ड हो रही हैं। बीटीसी ने डेली लेवल ब्रेक कर दिया है। वो कैसे? क्योंकि बीटीसी ने अभी तक, आप अगर इस अभी डेली ट्रेंड ब्रेक किया है, अभी तक इस पूरे मूव में बीटीसी ने लो नहीं ब्रेक किया था। इस दफ़ा पहली दफ़ा लो ब्रेक किया है। अगर इस लो को भी ब्रेक करके, अगर इस लो ब्रेक करके क्लोजिंग इससे नीचे कर देता है तो ये पूरा बैरिश सिनेरियो बन जाएगा। तो हमें इस हैवी एरिया को प्रोटेक्ट करना है, वो जो 44 है। इससे नीचे विक्स 6 जा सकती हैं, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बीटीसी डेफिनेटली नीचे जा सकता है, लेकिन हमने इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है एज अ बुलिश बायस। और उसके बाद जो ये मैं एक ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ की थी, इट्स अ काउंटर ट्रेंड लाइन ऑफ दिस होल मार्केट, होल बीटीसी मूव। तो ये भी हिट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ शो की थी एक काउंटर ट्रेंड लाइन। दिस वाज द ट्रेंड लाइन, आई थिंक, यस। ये एक ट्रेंड लाइन थी जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी इन ऑफ दिस ट्रेंड। और एक ट्रेंड लाइन ये थी, सॉरी नहीं, वही ट्रेंड लाइन थी। या दिस इज़ द ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को था कि यार इवन द दिस वन और दिस, जिस तरह भी आप इसको ड्रॉ कर लें, लेकिन ये काउंटर ट्रेंड था और प्राइस उसके करीब आई और उस ऑर्डर ब्लॉक को जो इस ट्रेंड लाइन में था उसको रीटेस्ट करके, यानी दिस ब्लॉक, कभी कभार एक ब्लॉक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस ब्लॉक, और उसको ट्रेंड टेस्ट करके द प्राइस हैज़ वेंट अप।
सो हमें पता होना चाहिए कि प्राइस जो है वो इस लेवल के करीब आ सकती है, और वो है हमारा ओके द थर्ड लेवल। वेयर इज़ द थर्ड लेवल? यहाँ भी हमारे इस लेवल के करीब, आई थिंक प्राइस इस लेवल के करीब बहुत इजीली आ सकती है, और वो है 40,500। यस, आई थिंक इस एरिया में बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस फ्लोट करे, एंड दिस इज़ माई मेरा इंटरेस्ट 42 से नीचे जितना भी मिल जाए। सो हम बहुत सारे प्रोबेबिलिटियाँ देख सकते हैं इधर। प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करे और ब्रेक करे, जैसे कि यहाँ हुआ था। क्योंकि मुझे एरिया 10K से याद आता है, क्योंकि एक रैली बनी थी, हम वी हैड अ रैली, और उसके बाद हमने कंसोलिडेट, उसके बाद हमने ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद हमने असल रैली स्टार्ट की। ये एक टेस्ट रैली थी और वेव 1 की रैली थी, यानी ये जो रैली हमने बनाई है फर्स्ट है, अब सेकंड बनने लगी है। अगर हम वॉर करें तो फ्रॉम द लो टू द हाई ऑलमोस्ट हमने 70% उसका टेस्ट कर लिया था, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग दैट्स द लो टू द हाई 62%। तो अगर हम 62% इधर भी ड्रॉप करते हैं, 62% फ्रॉम द लो, इफ़ यू सी दिस वन, तो आई थिंक इधर भी हम आ सकते हैं। लेकिन मेरा डाउट है कि हम इधर आएंगे, मेरा डाउट है कि हम इस एरिया में ही बाउंस करेंगे। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, इस एरिया यहाँ ही हमारी 4D की सपोर्ट है। तो हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म अगर आपने बाइंग सेलिंग करनी है तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और इसके अलावा यस, BTC इज़ नाउ कमिंग डाउन फॉर दैट वीकली लेवल जो मैंने आपके सामने पुट किया है। आई थिंक कि वो आराम से हिट हो सकता है इजीली, और उधर से हमें एक प्यारा सा बाउंस मिल सकता है। अगर मिल जाता है तो एक्सेलेंट गुड, अगर नहीं मिलता तो देन वी विल बी थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। बाकी कोई कॉइन जो आपको चाहिए वो मुझे बताएं, जैसे कि एक्सिस ने कल अपना हाई नहीं ब्रेक किया, और AVX ने, सो अब ये AVX करेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर गौर करा किया जाए तो AVX अभी तक अपने लोज प्रोटेक्ट कर रहा है, लो प्रोटेक्ट हैं अभी भी लो टाइम फ्रेम पे, तो ये बुलिश है साइन। रिमेंबर दैट दिस इज अ बुलिश साइन। सो इसका लॉन्ग है, अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम इस एरिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इस ब्लॉक को, तो आई थिंक कि हम यहाँ से इधर से हम एक न्यू हाई देख सकते हैं। इन माई ओपिनियन बड़ा रेयर होगा कि कोई कॉइन इतना करीब आके अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेक ड्रॉप हो जाए। आई मीन वेरी रेयर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, बिकॉज स्पेक्यूलेशन इतनी थी इस एसेट की। तो हमें इस एरिया को देखना है, अभी इस एरिया का बाउंस हमें देखना है कि आर वी गोइंग टू गेट अ बाउंस। अगर हम ये हाई प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो आई थिंक हमें बेरिश नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये अपना हाई ब्रेक करे, एटलीस्ट हाई को टैग करे। दिस इज 21% की रैली हमें मिल सकती है। तो कीप एन आई ऑन AVX, मैं भी इस पर नज़र रखता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्कैल्पिंग एंट्रीज हो सकती हैं इसमें। और यस, बहुत अच्छी स्कैल्पिंग एंट्रीज हो सकती है। जज़ाकल्लाह।